अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर है, पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करने वाला भारत है खुद दहशतगर्दी में मुलविस निकला है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की हकीकत एक बार फिर आया हो गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर हमले में मुलविस मुल्जिमान के भारतीय होने का इंकशाफ हुआ है। वाज़े हो गया कि गुज़श्ता रात से भारत सिडनी वाक़े पर क्यों चीख रहा था। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का इसराइल और भारत का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया। सिडनी हमले में मुलविस मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से निकला। नवीद अकरम के साथी ने भांडा फोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू में मकामी शहरी ने तस्दीक की कि बाप बेटे का ताल्लुक भारत से है, जबकि नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be. हिज़्ब रिवायत हमले के फौरन बाद भारत और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बगैर किसी सबूत के हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया, जबकि रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी हस्ब आदत पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक हमलावर के पाकिस्तान से ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिला, न पाकिस्तान में उनके खानदान का सुराग मिला। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलवी कम्युनिटी भी दोनों की शनाख्त से लाइल्म है। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम के मुताबिक साजिद इकराम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में ऑस्ट्रेलवी खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा हासिल किया। साजिद इकराम गुज़श्ता 10 बरस से एक गन क्लब का मेंबर था और उसके कब्जे से 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए हैं। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने इंकशाफ किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वक्त एक रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ महसूर हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक बाउंसर ने उन्हें फौरी तौर पर अंदर जाने को कहा। वॉन ने रेस्टोरेंट में बंद होने को इंतहाई खौफनाक करार दिया और इमरजेंसी फोर्सेस और दहशतगर्दों से लड़ने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें जल्द ही पता चल गया ये फायरिंग का वाक़या है और वहाँ का मंजर बहुत हौलनाक था। उन्होंने खुद को जितना मुमकिन हो सका पुरसुकून रखने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया है। मादरे वतन के बहादुर सपूत नाइक यासिर खान दुश्मन से डटकर मुकाबला करते हुए जाम में शहादत नोश कर गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीम। शहीद नाइक यासिर खान को खराज अकीदत पेश किया गया। कुछ मईशत की बात करेंगे। कारोबारी शख्सियात की तवक्कुआत पूरी ना हुई। शरह सूद सिंगल डिजिट में नहीं आ सकी। शरह सूद में कमी तो हुई लेकिन सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। 50 बेसिस पॉइंट्स कमी से शरह सूद 11% से 10.50% पर आ गई। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ ऐलानात में शरह सूद 11% पर बरकरार रखी थी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्क की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इमदाद के बजाय तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी शराकत दारी की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक 18 माह में पाकिस्तान ने नुमाया माशी इस्तेहकाम हासिल किया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई, जबकि मालियाती नज़्म व ज़ब्त के तहत प्राइमरी सरप्लस भी हासिल कर लिया गया है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि टैक्स नेट में वसा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और तवानाई इस्लाहत और खलीजी ममालिक के साथ तिजारत सरमायाकारी पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल की बुनियाद है। पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम के बिगाड़ की असल वजह कस्टम्स का निज़ाम है। IMF ने खुलकर निशानदही कर दी। इंकशाफ किया कि पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबिकत को नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियाँ खित्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। पाकिस्तान की बरामदात क्यों मुतासिर हुई? माशी बिगाड़ का असल सबब क्या है? IMF ने खुलकर निशानदही कर दी। खराबी की जड़ कस्टम्स का निज़ाम निकला। IMF के मुताबिक टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनियों तक महदूद है।
IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स को गैर मौसर और पेचीदा करार दिया। पेचीदा टैरिफ माशी मुसाबकत को नुकसान पहुँचा रहा है। मजीद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियाँ खित्ते में सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम ड्यूटीज़ में कमी, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया, जिससे मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा और माली साल 2025 में पाकिस्तान का टैरिफ खित्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। हुकूमती कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने आ गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के मुकामी कर्जे में 11,300 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे में 869 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कर्ज अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हुआ, जबकि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SECP को रिफॉर्म्स चैंपियन का एजाज़ दे दिया। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के आगाज़ पर SECP की कारकर्दगी को सराहा गया। SECP की इस्लाहात से कारोबार में आसानी और डिजिटल तब्दीली को फ़रोग मिला है। कंपनीज एक्ट 2017 को आलमी मयार के मुताबिक जदीद बनाने का फैसला किया गया। SECP और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुश्तरका तौर पर कानून साजी इस्लाहात करेंगे। इस्लाहात का मकसद सरमायाकार, दोस्त, शफाफ और मौसर कॉर्पोरेट निज़ाम का क़याम है। पाक बहरिया ने एक बार फिर अपनी जंगी महारत और दिफाई सलाहियतों का अमली मुजाहरा कर दिया है। शुमाली बहरा अरब में जदीद बौके मिसाल का कामयाब तजुर्बा किया गया। पाक बहरिया का बौके मिसाल सतायाब से फिजा में मार करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे के दौरान इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मिसाइल फायरिंग ने पाक बहरिया की आला जंगी तैयारियों और दिफाई सलाहियतों पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहराए अरब में जदीद FM-90N एयर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जिसमें दुश्मन के फर्जी फजाई हदफ को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और हमवक्त चौकसी को सराहा। खबर कराची से है, जहां स्ट्रीट क्राइम और भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ गए हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस और हसास इदारे कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। CCTV की मदद से मुलज़िमान की तलाश जारी है। मलिर मार्केट में गोश्त की 2 दुकानों से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए गए। गुलशन इकबाल में फायरिंग से रिक्शा सवार शख्स जाम भाग। गार्डन में भत्ताखोर एहसान उर्फ सुहेल पप्पू हसास इदारे की कार्रवाई में हलाक हो गया। कराची के इलाके मलिर हॉल्ट रफाया आम मार्केट में गोश्त की 2 दुकानों पर डकैती हुई। 5 मुलजिमान शलवार कमीज और हेलमेट पहने हुए थे। डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में फायरिंग से रिक्शा सवार मोहम्मद जमील जाम भाग हो गया। जाए बकुआ से गोलियों के खौल भी बरामद हुए, जबकि पुलिस और क्राइम सीन यूनिट शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। गार्डन में भत्ते के लिए फायरिंग के मामले पर हसास इदारे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लियारी गैंगवॉर के मतलूब टारगेट किलर एहसान उर्फ सुहेल पप्पू को हलाक कर दिया। मुलजिम दर्जनों मुकदमात में मतलूब था और उसके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। नवंबर्स की 5वीं आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया है, जिसका मकसद बच्चों को पोलियो जैसे मूजी वायरस से महफूज बनाना है। वालिदैन से पोलियो टीम के साथ ताउन करने की अपील की गई है। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और लाहौर में वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन और वज़ीर सेहत ने 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध ने फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स को कौम का हीरो करार देते हुए कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मीडिया का किरदार भी इंतहाई अहम है। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। इसमें मीडिया बहुत इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है कि वालिदैन को ये तरगीब दिलाएं कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हैदराबाद में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 4 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 4,837 बच्चों को हमारा टारगेट है बच्चों का, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि 100%
कवर करेंगे। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा जावेद और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर में 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पूरे मुल्क में हमारा हदफ 45 मिलियन 5 साल से कम बच्चों तक कतरे पहुंचाना है और पूरे पंजाब में वो 23 मिलियन हदफ है। पोलियो के हवाले से मुल्क में बहुत बेहतरी हमने देखी है। पिछले साल 74 केसेस थे, इस साल वो 30 केसेस रह गए हैं और पंजाब से सिर्फ 1 पोलियो का केस था। जब तक हम सब के बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पिएंगे तो कोई बच्चा यहाँ पे सेफ और सिक्योर नहीं रह सकेगा। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि पोलियो वैक्सीन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाती है, इसलिए वालिदैन पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करें। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सुपर इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है। कराची के अस्पतालों में सुपर फ्लू के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तफसीलात देखिए मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। फ्लू के नए स्ट्रेन H3N2 सबक्लेड की पाकिस्तान में एंट्री। नया स्ट्रेन नज़ला, जुकाम, खांसी और नमूनिया जैसी बीमारियों को मजीद पेचीदा बना सकता है। माहिर मुतअद्दी अमराज प्रोफेसर सईद खान का कहना है कि ये वायरस खास तौर पर कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद को मुतासिर कर रहा है। बच्चों और बुजुर्गों में नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मर्ज का दौरानिया तवील भी हो सकता है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, लेकिन उन पर खुसूसन फोकस करना चाहिए क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, जो खबरें आ रही हैं कि ये बुजुर्ग अफराद में और बच्चों में शदीद अलामात लेके आता है, इवन निमोनिया भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए वाहिद हल यही है कि हम इसको प्रिवेंशन पे ज़्यादा तवज्जो दें। यूरोप में सुपर फ्लू यौमिया 26,000 से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर रहा है। इसकी नुमाया अलामात में अचानक तेज बुखार, नज़ला, खांसी और गले में शदीद दर्द शामिल है। इस वक्त पूरी दुनिया में खुसूसन और यूरोप और अमेरिका में बिलूम उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और वहाँ उन्होंने कई जगहों पे, जापान में स्पेशली उसको वबाई शक्ल इख्तियार कर गई और काफ़ी अलर्ट जारी हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों में फ्लू की वैक्सीन भी इस मर्ज की शिद्दत कम करने में मौसर साबित हो सकती है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो फ्लू की पेचीदगियों से महफूज रह सकते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची के अवाम को खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा कि डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच चुकी हैं और इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। ये बसें महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से अवाम की सहूलियत के लिए फराहम की गई हैं। कराची के शहरी जल्द जदीद और आरामदेह डबल डेकर बसों में सफ़र कर सकेंगे जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश में रद्द-बदल मुतवक्के है। PSL 26 मार्च से 3 मई तक होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ रीशेड्यूल की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुशावरत जारी है। वनडे और T20 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान है। पाकिस्तान टीम को मार्च और अप्रैल में बांग्लादेश का दौरा करना है, जहाँ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने 5-1 से हरा दिया। चौथे मैच में भी पाकिस्तानी टीम दिफा और हिकमत अमली के लिहाज से कमज़ोर दिखाई दी। इवेंट के पहले मरहले में पाकिस्तान अब तक कोई फतह हासिल नहीं कर सका। ग्रीन शर्ट्स को नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना के खिलाफ 2-2 मैचेस में शिकस्त हुई। पाकिस्तान टीम आइंदा साल फरवरी में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ 2 मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद एडिलेड में एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक हुकाम ने एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी की तस्दीक की है। स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को तैनात किया जाएगा जो फैंस की हिफाजत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज़ का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। पाकिस्तान की ज़ैनब खान का कारनामा, रियाद में 5वें क्यूकेशन वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। वो फुल कॉन्टैक्ट कराटे की तारीख में तलाई तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इवेंट में पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ियों ने भी मुल्क का नाम रोशन किया। सनाउल्लाह खान ने -80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि सैफुल्लाह खान ने +80 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में 40 ममालिक के 750 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
پاکستانی یوٹیوب تخلیق کاروں نے رواں برس عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی۔ یوٹیوب کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی ڈیجیٹل مواد نے بین الاقوامی ناظرین میں مضبوط مقام بنایا۔ پاکستانی مواد کو بیرون ملک ناظرین کی بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ یوٹیوب پاکستانی تخلیق کاروں کے لیے روزگار کا مؤثر ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق 95,000 سے زائد پاکستانی چینلز نے 10,000 سبسکرائبرز کا سنگ میل عبور کر لیا، جبکہ 13,000 سے زیادہ چینلز کے سبسکرائبرز 1 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ 1,000 سے زائد پاکستانی یوٹیوب چینلز ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 ملین سبسکرائبرز حاصل کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی یوٹیوب مواد کا 60% سے زائد واچ ٹائم بیرون ملک ناظرین پر مشتمل ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستانی تخلیق کاروں کی مقبولیت ظاہر ہوتی ہے۔ ڈرامہ ریویو، فوڈ بلاگرز، ٹریول شوز اور پوڈ کاسٹ پاکستانی یوٹیوب کی نمایاں شناخت بن چکے ہیں، جبکہ ایجوٹینمنٹ مواد کے ذریعے مالی اور معاشی آگاہی کو بھی فروغ ملا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔